हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है उधर से मैं मुबशर। गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। पहली बार भारतीय सेना ने एक्शन लिया, इससे पहले नहीं लिया था। पहली बार भारतीय सेना का बांग्लादेश पर सबसे बड़ा एक्शन कैंप्स ही उखाड़ फेंके। भाई साहब, कैंप्स भी उनके उखाड़ फेंके हैं और पहली बार सबसे बड़ा कोई एक्शन भारतीय सेना ने डायरेक्ट ले लिया है बांग्लादेश के ऊपर। क्या हुआ है? क्योंकि उनका वो बीजीपी जो भी मतलब बॉर्डर गार्ड्स जो हैं बांग्लादेश के, वो भी बहुत बार बार पंगे ले रहे थे। एक दो बार तो भारत के लोगों ने भी भगाया, लेकिन इंडियन जो सेना है वो थोड़ा आराम से पेश आ रही थी कि फिलहाल चलो नेबर्स हैं, खैर कुछ नहीं कहते, खैर छोटे हैं, बच्चे हैं अभी। लेकिन इंडियन सेना ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया फाइनली। मतलब वही कहते हैं ना, हमेशा बच्चा भी बहुत शैतानी करे तो बाबा उसको एक बार सबक सिखाते हैं ताकि फिर वो उसके बाद शरारत ना करे। तो वही जो सबक है वो सिखाया पहली बार भारतीय सेना ने। सारा जानते हैं, बाकी सीन क्या हुआ है बाकी बातें करेंगे आखिर पे। तो स्टार्ट। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वही बर्ताव रखे, ये आचार्य चाणक्य जी ने दशकों पहले ही कह रखा है और आज उन्हीं की ये बात भारतीय सेना सच साबित कर दिखा रही है, वो भी बांग्लादेश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। बल्कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह ही आतंकी हरकतें करने पर उतर आया है, इसमें कोई शक नहीं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना को बांग्लादेश पे बड़ी कार्यवाही करनी पड़ी। सबसे पहले तो आप सभी इस रिपोर्ट को पढ़िए जिसे हिंदुस्तान लाइव ने पब्लिश किया है और इस आर्टिकल में साफ लिखा गया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर जो हमारे जवान गश्त लगाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं, उन पर बांग्लादेश के कुछ तस्करों और विद्रोहियों ने नुकीले हथियारों से हमला किया। दरअसल बात हो रही है उत्तरी परगना जिले की, जहां पर एक घटना घटी। तो खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर गुरुवार रात बांग्लादेश के कुछ जिहादियों ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों पर हमला किया, जिसमें उन्होंने कुछ नुकीले भाले और अन्य हथियारों से हमारे जवानों पे वार किए, जिस कारण हमारे 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। यह हमला रात के वक्त किया गया, इसलिए हमारे जवान इन बांग्लादेशियों को ठीक से देख नहीं पाए। हालांकि मुंह तोड़ जवाबी कार्यवाही करते हुए हमारे जवानों ने भी उन विरोधियों को सबक सिखाते हुए उन पर गोलियां चलाई। हालांकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये भाग निकले, लेकिन उसके अगले ही दिन इस बॉर्डर पर जितने भी अवैध कैंप बनाए गए थे, पहले तो उन पर एक्शन लेनी शुरू कर दी। सेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय 65 से ज्यादा टेरर कैंप एक्टिव है, जो पाकिस्तान यानी आईएसआई और लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर नए जिहादियों को भारत विरोधी ट्रेनिंग दे रहे, ताकि भारत पे नापाक हमले किए जा सके। जवानों की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश की सेना भी इन जिहादियों को सीमा पार कराने में मदद कर रही है। इवन जो वेपन्स बांग्लादेशी सेना यूज करती है, वही वेपन्स आजकल इन जिहादियों के पास से बरामद हो रहे हैं। यानी बांग्लादेश की सेना भारत विरोधी काम कर रहे इन बांग्लादेशियों को फुल सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। और यही कारण है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश सीमा पर बस इन अवैध कैंप्स को उखाड़ फेंकना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब से शेख हसीना भारत आई है तब से सीमा पर हमले पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और मोहम्मद यूनुस ने तो अब तुर्की से लाइट वेट टैंक खरीदने का भी ऐलान कर दिया है। टर्किश ड्रोन तो पहले ही खरीदे जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोध में ही काम करेगा, जैसे कि हमें बॉर्डर पर ये हमले देखने को मिल रहे। अब आप बताइए दोस्तों कि बांग्लादेश के इन हमलों का जवाब हमें किस अंदाज में देने की जरूरत है, क्योंकि चींटी अब ज्यादा ही तेवर दिखाने लगी है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसीलिए तो यार वीडियो खत्म। भाई वो पहली तो बात ये कि उनको जाने नहीं देना चाहिए था, उनको भून डालते होते। भाई मैं सीधी सी बात करूंगा। बच्चा देखो, पहले बच्चा शरारती करता है ना तो 2-3 बार बाप प्यार से समझाता है कि बेटा ना करो, मतलब ये अच्छी नहीं। पिछले दिनों आपको पता है बार बार बीएसएफ पे चढ़ के आ रहे थे, फिर लोगों ने भगाया, फिर बीच में 1-2 पंगे लिए,
जब वो फेंसिंग कर रही थी बीएसएफ, हाँ। मतलब बॉर्डर को अपने भारत सिक्योर कर रहा था, तब भी उन्होंने कुछ पंगे लिए। बिल्कुल। भारत ने कहा बेटा आराम से संभल जाओ, देखो शरारतें ना करो, मतलब हम एक ही बार नहीं तो काम कर देंगे। वही हुआ, एक ही बार काम हुआ, कैमशंग उखाड़ फेंके, जो मस्तियां चल रही थी सारों पे रोक लगाया, और एक बार डंडा सही दे के मारा इस बार भाई। और यार मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या सोच कर इतना उछल रहे हैं यार। आप अराकान आर्मी की तरफ जाओ ना, जो आपके साथ वो ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पूरे द्वीपों पे कब्जा कर रहे हैं, आप उनसे पहले लड़ो ना यार। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बांग्लादेश के लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, मुझे इसकी चीज का नहीं पता, लेकिन वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते भाई। नहीं पता 20 टैंक क्या नहीं कर सकते, तुम 20,000 टैंक भी ले लो ना तुर्की से, भारत यूं गायब उनको कर देगा। 20,000 भी ले लो, आपको फर्क नहीं पड़ना इंडिया को। तुम कुछ चक्करों में पड़े हुए हो, भारत के साथ वही के हाथी और चींटी से भी कुछ छोटी चीज है ना, तो वो वाली बात हो गई भाई। सही बात है यार। ये तुम सोच रहे हो प्रेशर बनाओ कि भारत बांग्लादेश का कोई सपोर्ट जानता भी नहीं है दुनिया में बांग्लादेश अच्छा अटैक उन बुजदिलों ने किस टाइम किया? रात को, जब मतलब आपको पता उसमें बंदा छुप भी जाता है, सब कुछ हो जाता है। हालांकि 4 जवान जो है ना घायल है, लेकिन उनका जो जवाब फिर सुबह के टाइम दिया ना इंडिया ने, दिन की रोशनी में सरेआम दिया है, चोरी छुपी नहीं, फिर सरेआम दिया है। फिर इंडियन आर्मी ने सरेआम जो जवाब दिया ना, तो वो फिर उनको समझ आ गई है कि अब हमारे साथ क्या। और यार भाई मैं तो यही बोलूंगा कि सीरियसली इस यूनस को हटाओ, अगर मुल्क बचाना है तो। सीधी बांग्लादेशियों को मैं ये बोलूंगा, इसको हटाओ, यकीन करो ये दूसरे इलेक्शन भी नहीं होने दे रहा है एक तरह से। अब वो वही बात है कि बड़ा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है भाई, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो ये चाइना अमेरिका की भी सुन रहा है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो का फोन आया उसको, तुम्हें पता है इस चीज का? जस्टिन ट्रूडो का फोन आया उसको, उसने कहा कि मैं भी पहले गया, तुम भी पहले जाओगे। हाँ चले जाओ, मतलब चले जाओगे, मैं भी भाई छोड़ दो भाई। उसने ये बोला है, सीरियस बोला है, मैंने सीरियस होकर सुन रहा था, मैंने कहा सच्ची में फोन किया उसको। फोन आया, क्या नाम है उसका यार, बांग्लादेश के क्या नाम है उसका यार, वो ट्रूडो नहीं, पीएम जो है इसका, यूनस को फोन आया ट्रूडो का, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। हाँ मुझे को आया, कहता है मैं भी बढ़ रहा था खलीफा, मत बढ़ना। पुर्तगाल ने भी किया कि भाई तू किस चक्कर में लग गया। सही बात है भाई, भारत से पंगा लोगे तो यार कहाँ भारत फिर छोड़ता है, सीधी सी जो सही बात है। तो आपका कैसे इसको, मैं सीरियसली भाई ने एक बार फोन का बोला, मैं सच्ची का समझा कि फोन आ गया, आप लोग भी समझे होंगे। मैंने कहा पहले गए, तुम भी पहले जाओगे। तो आपका किसके कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या इसके ऊपर सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।